हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SK10 एकेडमी। तो आज का जो एडिटोरियल अपना मास्टर सीरीज 5000 का जो है उसका सेट प्रैक्टिस 9 देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा हम लोग उसको देखते चलेंगे। दोस्तों अभी आप लोग को 1-2 दिन से सेट नहीं मिल पा रहा है, चूँकि मैं बाहर चला गया था कहीं, इसलिए आप लोग को ये मिल नहीं पा रहा है, इसके लिए खेद है। तो अब आप लोग को जो है ये सेट कंटिन्यू 9 PM में आपको डेली मिलेगा। और बाकी जो हम लोग का ये करंट अफेयर का स्पीडी करंट अफेयर का जो वार्षिकांक चल रहा है 2023 का, वो भी आप लोग को कल से मिलना चालू हो जाएगा। तो आप लोग अब रेगुलर देखिए और तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। और इसी के साथ आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए इसको। और बहुत मैं पहले बता चुका हूं कि ये कोई भी एग्ज़ाम, जो भी आगामी एग्ज़ाम है या बिहार कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो या BPSC 68 हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको तो आपको छोड़ के जाना नहीं है बिना देखे हुए। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो अदरक एक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे आपने गांव में सुना होगा जैसे बंबू होता है, तो उसमें क्या होता है, एक ज्वाइंट होता है। तो ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और उसके दो ज्वाइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो अदरक तना इसलिए क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी एवं कूनो वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बोरी एवं कूनो वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोरी एवं कूनो वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों फिर ये हाल में चर्चा में रहा है क्योंकि यहां जो है चीता छोड़ा गया, जो कि नाम्बिया से लाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा ये यहाँ पे चीता छोड़ा गया है। और इस कूनो वन जीव अभ्यारण्य का जो स्थापना हो 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर आरवी के राव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों इसका स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुआ है और इसका हेड क्वार्टर आपका है वाशिंगटन डीसी और इसके एमडी एंड सीईओ जो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा और प्रेजेंट में इसके मेंबर जो है 190 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री केल्विन पे होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जल का जो मैक्सिमम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है, और 4 डिग्री मिनिमम घनत्व होता है। आप लोग एक रिलेशन जानते होंगे, आप लोग को एक रिलेशन पता होगा, K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 5 और आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको केल्विन में लाने के लिए जो है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस जो दिया रहे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 277 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करना है, आप लोग इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा आपका, लैक्टिक अम्ल दूध हो जाएगा, एसिटिक अम्ल आपका सिरका हो जाएगा, एसिटिक अम्ल सिरका हो जाएगा और सिट्रिक अम्ल आपका हो जाएगा नींबू हो जाएगा और ब्यूट्रिक अम्ल आपका हो जाएगा दुर्गंध मुक्त मक्खन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया, एक तरफ सूची दिया हुआ है और दूसरी तरफ भी उसका उस व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो आपको मिलाना है किसके थ्रू ये दिया गया है। तो 9 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अभिनव भारत संस्था, तो हो जाएगा बीडी सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आपका हो जाएगा इसका सी नंबर एमएन जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और नौजवान सभा ये भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, करे बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों तो इसमें आपका हो जाएगा चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य यूपी, सही है। जैसमंद वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान, ये भी सही है। करेरा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, ये भी सही है। नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों ये आपका गलत है। नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य आपका जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेट इज कानपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के कारण हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। जिस तरह जैसे हम लोग को जो है आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि आकाश में धूल कण रहने के कारण जो होता है हमारा रंग, जो सूर्य के प्रकाश होते हैं वे स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं इधर, तो जिसके कारण क्या होता है आकाश में नीला दिखाई पड़ता है। सिमिलर वे कोहरा के समय हम लोग कोहरा देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, माइकोराइजिया। माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं है? नहीं है, ध्यान देना है दोस्तों, नहीं है बोल दिया है तो इसका जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579, ये भी सही है। इलाही संबत की शुरुआत, दोस्तों इलाही संबत की शुरुआत गलत है। इलाही संबत की शुरुआत आपका क्वेश्चन नंबर 16, इलाही संबत की शुरुआत आपका 1584 ईस्वी में हुआ है। 1584 ईस्वी में। तो सी नंबर आपका क्वेश्चन ये गलत है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहाँ गया? इसमें भी बोला गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है दोस्तों, नहीं बोल रहा है या कि सुमेलित है, इस पे जरूर ध्यान देना है। एग्जाम में लोग यही गलती कर देते हैं कि है या नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या सुमेलित है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। तो इसका देखते हैं, कृष्ण प्रथम एलोरा की कैलाश मंदिर, दोस्तों ये सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, राज प्रथम वीरद्वेश्वर का मंदिर, तो दोस्तों ये तीनों सही है और ये आपका ये गलत है। नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, तो दोस्तों ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने होगा, ये यहाँ पे द्वितीय होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो परिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 है, अरे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राज्य में जो भी मंत्री होते हैं उसका नियुक्ति कौन करते हैं? कि राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वही उसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सदाहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? 21 नंबर आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 22 नंबर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नील विद्रोह। तो दोस्तों नील विद्रोह का
आरंभ जो हुआ ये कब हुआ था आपका 1859 को जो हुआ है नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सीमित चुनाव सुधार संबंधित है? कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, ये तीनों जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। बाकी ओम प्रकाश समिति ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब? व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नीचे आएगा तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और ऊपर या नीचे अगर स्थिर से जाएगा तो नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सही है। लोदी वंश, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लोदी वंश। और ये सही है आपका खिज वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज वंश और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी। और लोदी वंश की स्थापना आपका जो है बहलोल लोदी ने किया था। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कह रहा है कौन सा क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? क्षोभ मंडल के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती। दोस्तों क्षोभ मंडल में सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तो इसीलिए क्या है ये गलत है। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन में जो दिया है वो सब क्या है? सही है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, कह रहा संवेग का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों हम जानते हैं कि संवेग बराबर P इक्वल टू क्या होता है? mv। तो m का यूनिट केजी होगा, v का मीटर पर सेकेंड, यानी कि m का हो गया केजी, अभी v का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो 29 नंबर का आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1 2 3, यानी कि समाजवादी भी जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ये तीनों जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध बम फेंके थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ट्रेड इंस्टीट्यूट विल और पब्लिक सेफ्टी विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी
किस हिमालय में स्थित है? 31 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? दांची वन जीव अभ्यारण्य जो है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हुंगलू। दोस्तों दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है और जिसकी स्थापना 1900 कब हुआ? जिसका स्थापना कब हुआ है? 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में किस में जाते हैं? 34 का आप लोग आंसर कीजिए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय समेकित निधि में, भारतीय समेकित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे रक्त का वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों आप लोग को सबको पता होगा, कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर, करेक्ट आंसर सी नंबर, लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे किसी प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? अपरिवर्तित होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा। और सबसे कम अगर इसे वेवलेंथ की बात करें कि सबसे स्कैटरिंग पावर सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का हो जाएगा। और इसीलिए लाल रंग का जो है हम लोग रेलवे सिग्नल हो जाएगा, आपका ट्रैफिक सिग्नल में ये सब यूज होता है, क्योंकि उसका स्कैटरिंग नहीं होता है। स्कैटरिंग नहीं होने पर क्या होगा, हम लोग को जो है सिग्नल दूरी से ही दिखाई पड़ जाएगा, जिससे हम लोग खतरे से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, 37 आपका क्वेश्चन है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित किसने दिया था? कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित किसने दिया था? और दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन आज का ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला सरकार थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 17। और अगला क्वेश्चन आपका है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सृजन के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, स्वायत्तवाद, स्वायत्तवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती किस शासक से समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती किस शासक से समकालीन थे? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में बौद्ध धर्म के संघ के संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1948। दोस्तों आप लोग भी अपना टिक आउट करते जाइए और कितना नंबर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 50 में आपको कितना नंबर आ रहा है। अगर 35 से 40 आ रहा है तो अच्छा है, और अगर 30 से कम आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। कारण निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी। तो और भी ऑप्शन में है, जैसे आपका है कि लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट के नाम से जाना जाता है जन्मस्थल को, और इंदिरा गांधी के जन्मस्थल को किस नाम से जाना जाता है? शांति घाट। और जवाहरलाल नेहरू शांति वन। और भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं समाधि स्थल के बारे में। आपको जैसे महात्मा गांधी है उसके समाधि स्थल क्या बोलते हैं? राजघाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल बता ही दिए। मोरारजी देसाई का अभय घाट के नाम से जाना जाता है। और चौधरी चरण सिंह के किसान घाट, और के आर नारायण को उदय भूमि। राजीव गांधी तो हो ही गया कि वीर भूमि बोलते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्राण घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, और जगजीवन राव का समता स्थल। और चैत्र भूमि आपका BR अम्बेडकर के समाधि स्थल है। और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। और कर्म भूमि आपका है शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? कौन सा श्रृंखला जो द्वितीयक रंगों की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला जा रहा है कैथोड रे के बारे में कौन सा गुण सही नहीं है? तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? आप लोग फटाफट आंसर करते जाइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। दोस्तों इसका वेधन क्षमता उच्च नहीं होता है, इसका वेधन क्षमता कम होता है। और कैथोड कितने अदृश्य होती है या फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, ये सब सही है। इसकी वेग जो होता है प्रकाश का 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो 49 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ध्यान देना, सही है पूछा है, गलत नहीं है, सही है। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है बट राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो आज का कुछ मेमोरेबल फैक्ट है, डेट इज स्मरणीय तथ्य। तो उसको दोस्तों ये भी आप लोग को जो ये सीरीज है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखते जाइए। देखिए पढ़ने का दो ही तरीका होता है, या तो आपको पढ़ने के साथ साथ जब स्टडी करें, एक तो आपका है कंसंट्रेशन, दूसरा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हो आप लोग एक डायरी लीजिए और उसमें नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो एग्जाम के टाइम क्या है ना, जो आप लोग को जो जैसे नहीं आ रहा है
तो उसी को हम रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले से सदियों जो जान रहे हैं अब उसी के रिवीजन कर टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम को क्या करना है, जो नहीं आता है उसी को देखेंगे, तो उसको अभी से ही नोट करते जाएंगे। एक अलग उसको आप लोग नोट कॉपी ले लीजिए और उसमें जो क्वेश्चन नया लगे उसको नोट करते जाइए और आप लोग रेगुलर इसको देखते जाइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, रुकना नहीं चाहिए। आप लोग देखिए लाइक या शेयर करिएगा तो मुझे भी मोटिवेशनल मिलेगा, तो आगे भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आगे जैसे आप लोग को कुछ ही दिनों में आपका दरोगा का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए आज का कुछ मेमोरेबल फैक्ट देखते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कह रहे गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीरज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक, आगे है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकार समुद्रगुप्त हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकार कौन हो गए? समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन और कविराज। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। आगे आपका इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। इसके दरबार में प्रसिद्ध कौन रहते थे? कवि हरिसेन रहते थे। अब इस समुद्रगुप्त के उत्तराधिकार कौन हो गए? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार अब कौन हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासन काल का फाहियान भारत आया था, यानी कि इसके शासन काल में फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धर्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकार। अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार कौन हो गए आपके? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकार कौन हो? कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे नोट करते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, आगे है प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक आपका विष्णुगुप्त थे। और आगे आपका है, और आगे आज का आप लोग के लिए जो है मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल कोट है, कह रहा है आपके सही होने से दूसरा गलत नहीं होता है। आपके सही होने से दूसरा गलत नहीं होता है, इसीलिए हालातों को समझे। आपको ये तस्वीर इसी बात की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि दूसरे की गलत और अपने को सही करने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। हमेशा आपके सही होने से दूसरा गलत हम नहीं होता है। हमेशा आपको सही होने से दूसरा गलत नहीं होता है। इसलिए ये प्रीशियस टाइम को अपने कैरियर पे ध्यान दें, अपने कैरियर में लगा, दूसरों को गलत करने में आपके प्रीशियस टाइम को बर्बाद ना करें, अपने कैरियर में लगा। तो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।